नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आपके एग्रीकल्चर मेट्रियोलॉजी की। और एग्रीकल्चर मेट्रियोलॉजी में क्योंकि आपके रिसोर्स तक की बातें हमने कर ली थी, ठीक है, स्टार्ट किया था, उसके बारे में कुछ बेसिक बातें हमने पढ़ी। बेसिक पढ़ने के बाद में हम क्या कर रहे थे, एनवायरमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। एनवायरमेंट के बारे में पूरा पढ़ने के बाद में हमने बायोस्फीयर की बात की, अपना जो हाइड्रोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है, इनकी बात की। इसके बाद में हम आ गए थे रिसोर्स पर, और रिसोर्स में हमने लैंड रिसोर्स कवर किया। इसके साथ में ही हमने जो है आपके फूड रिसोर्स की बात की, फॉरेस्ट रिसोर्स की बात की, वाटर रिसोर्स की बात की और एनर्जी रिसोर्स की बातें की, ठीक है। ये सारा हमारा कवर हो चुका था। अब हम क्या करेंगे, तो हमारी जो न्यू टॉपिक है जिसकी हम चर्चा करेंगे वो रहने वाला है इकोलॉजी का, ठीक है। किसकी बात करने वाले हैं हम? इकोलॉजी की। व्हाट इज इकोलॉजी? तो इकोलॉजी इज रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। एनवायरनमेंट के जितने भी बायोटिक फैक्टर है, बायोटिक में हम कह रहे हैं जो प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए और अपने माइक्रोब्स हो गए, ठीक है, इनके। और जो एबायोटिक फैक्टर्स है, चाहे टेम्परेचर हो, ह्यूमिडिटी हो, इसके अलावा रॉक्स हो, इसके अलावा हम कहते हैं एयर हो, ठीक है। कुछ भी जो एबायोटिक है उनके बीच में जो हमारा रिलेशनशिप है या इनके बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है, उसकी हम बात किस में करते हैं? इकोलॉजी में करते हैं, ठीक है। क्या है इकोलॉजी? आपके बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स के रिलेशन की बात होती है। इनके बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है उसकी बात हम करते हैं। एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे टेम्परेचर हमें अफेक्ट करता है, ठीक है। टेम्परेचर कई प्रकार के सूक्ष्म जीवों को भी अफेक्ट करता है। टेम्परेचर बढ़ता है, सूक्ष्म जीवों की पॉपुलेशन कम होती जाती है, ठीक है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाता है, सूक्ष्म जीवों की पॉपुलेशन कम हो जाती है। तो एक मिडिल टेम्परेचर पर, एक जो है रेंज ऑफ टेम्परेचर पर सूक्ष्म जीव ज्यादा सर्वाइव करते हैं, अच्छे से बढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपके जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है पॉपुलेशन ऑफ माइक्रोब्स से, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ माइक्रोब्स से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपके बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर जो है इंटर रिलेशन रखते हैं, ठीक है। दोनों क्या रखते हैं? इंटर रिलेशन रखते हैं। और इसी इंटर रिलेशन को समझने के लिए हम किस साइंस की मदद लेते हैं? इकोसिस्टम की बात करते हैं, इसके साथ हम डील्स करते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? तो यहां तक की बातें क्लियर हो जाने के बाद में एक शब्द आप और पढ़ोगे इसमें, इकोसिस्टम, ठीक है। इकोलॉजी का ही पार्ट है इकोसिस्टम। इकोलॉजी में हम ये कहते हैं कि ये एक ब्रॉड साइंस है, ठीक है। क्या है? एक ब्रॉड साइंस है जिसमें हम ओवरऑल जितनी भी हमारे जो ये है पूरी पृथ्वी है जिसको हम अर्थ कह रहे हैं, अर्थ में जितने भी सूक्ष्म जीव है, जितने भी माइक्रोब्स है, इसके अलावा एनिमल, प्लांट, यानी कि जितने भी बायोटिक फैक्टर है वो सभी मिलाकर, और जितने भी एबायोटिक फैक्टर है उन सभी को मिलाकर हम इसमें अध्ययन करते हैं। लेकिन इकोसिस्टम एक रीजन स्पेसिफिक होता है, ठीक है। क्या होता है? रीजन स्पेसिफिक होता है। जैसे हम ये कहते हैं डेजर्ट इकोसिस्टम, इसका मतलब क्या हुआ? डेजर्ट के इकोसिस्टम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ एक और होता है, एक और हम ये कहते हैं कि जैसे आपने सुना होगा इक्वेटिक इकोसिस्टम, इसका मतलब क्या हुआ? हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? वाटर इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, इक्वेटिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार टेरेस्ट्रियल होता है, ठीक है, इसी प्रकार फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है। तो ये जो पार्ट्स है आपके अलग अलग इकोसिस्टम के, ये देखने को मिलते हैं किसमें? आपके इकोसिस्टम में। तो इकोसिस्टम कई प्रकार का होता है। एजी टेंसले द्वारा ये टर्म दी गई थी। किसने दी थी दोस्तों? एजी टेंसले ने ये टर्म दी थी, इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम से पहले कई प्रकार की टर्म्स पॉपुलर थी। जैसे एक जो है ये जो आपका इकोसिस्टम है इसी को हम बायो सिस्टम भी कहते थे, ठीक है, बायोसिस भी बोलते थे, ठीक है। लेकिन वो इतने पॉपुलर नहीं हुए। ये वर्ड जो है आपका काफी पॉपुलर है, और ये किसने दिया था? एजी टेंसले ने दिया था। आई बात समझ में? ये बात आपके हो जानी चाहिए। इसके बाद में देखो, इस ये जो आपका टॉपिक है ना, इसमें हम मुख्य रूप से तीन चीजों पर डिपेंड है, या तीन चीजों का हम अध्ययन करते हैं। तीन चीजें कौन कौन सी है? एक तो हम जो है इसकी इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है। एक इकोसिस्टम के फंक्शन की बात करेंगे,
किसकी बात करेंगे, फंक्शन की, और एक इकोसिस्टम के इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। बात समझ में आई। इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर जिसमें फूड चेन, फूड वेब और आपके जो ये होता है फूड चेन के अलग अलग पार्ट, जिसमें हम प्रोड्यूसर की बात करते हैं, कंज्यूमर की बात करते हैं, ठीक है, डिकम्पोजर की बात करते हैं, इनकी बातें करेंगे। यहाँ पर फंक्शंस की हम बात करें तो फंक्शन कुछ रेगुलेट करते हैं, जैसे कि हम कहते हैं ऊर्जा, जो आपके एनर्जी है, एनर्जी मैकेनिज्म या एनर्जी का जो हम कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एनर्जी ट्रांसपोर्ट की हम बात करेंगे। इसके साथ में ही हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग की, ठीक है, किस प्रकार से न्यूट्रिएंट रिसाइकल होते हैं उसके भी हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ में ही हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस की, ठीक है, जो हमारी अर्थ है उसको मेंटेन रखने में या इकोलॉजी को मेंटेन रखने में इकोसिस्टम का क्या रोल होता है, इकोसिस्टम के क्या फंक्शन है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपके जो है इसमें मुख्य रूप से हम देखने वाले हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सारी बातें क्लियर हो जाने के बाद में आगे हम चलते हैं। देखो इकोसिस्टम, इकोसिस्टम आपके जो है, हम पहले टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, देयर आर टू टाइप ऑफ इकोसिस्टम, वन इज नेचुरल इकोसिस्टम, ठीक है, वन इज नेचुरल इकोसिस्टम and another is artificial, another is artificial ecosystem, natural that is produce and make naturally, ठीक है, जैसे आपका फॉरेस्ट, फॉरेस्ट नेचुरली डेवलप होता है, जैसे कि आपका एक्वेटिक सिस्टम नेचुरली डेवलप होता है, डेजर्ट नेचुरली डेवलप होता है, इट इज ए पार्ट ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम एंड टाइप ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। तो देयर इज टू टाइप, आल्सो टू टाइप ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम, फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल एंड सेकंड इज आपका मेरीन बोल सकते हैं या हम बोल सकते हैं एक्वेटिक, एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है। आर्टिफिशियल में कुछ एग्जांपल्स हैं जिनका आप ध्यान रख सकते हो, फील्ड, जो खेत है आपका वो इसी का एग्जाम्पल होता है, हम खेती करते हैं तो हम वो इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, हम सॉविंग करते हैं, वहां पर कुछ प्लांट्स जो है हमने उगाए हैं वो उगते हैं, इसके अलावा कुछ प्लांट जो पहले से सीड के रूप में अवेलेबल थे जिनको हम वीड बोलते हैं तो वो वीड उग जाते हैं, साथ में उन्हीं की वजह से कुछ मात्रा में वहां पर रोगजनक है या कुछ मात्रा में वहां पर इंसेक्ट है, ठीक है, पैथोजन एंड इंसेक्ट आल्सो डेवलप, ठीक है। तो देयर आर ए इकोसिस्टम डेवलप्ड बाय मैन, ठीक है, मैन मेड इकोसिस्टम ही आपका क्या है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, ठीक है। या आपने देखा होगा सजाने के लिए हम जो है आपके घरों में हम एक कांच में जो है मछलियां रखते हैं, ठीक है, नॉर्मली देखा होगा आपने, वो आपका क्या है, वो भी आपका एक तरह का क्या है, इकोसिस्टम। हम कोई पोंड बनाते हैं, ठीक है, उस पोंड में मछली पालन फिशरी कर रहे हैं तो वो आपका क्या है, वो आपका एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। वहां पर हम अधिकतर चीजों को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, हमारे द्वारा ही डेवलप किया जा रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कह रहे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ जो टेरेस्ट्रियल है, इसमें आप फॉरेस्ट का एग्जाम्पल ले सकते हो, डेजर्ट का एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक्वेटिक में हम मेरीन बोल सकते हैं, ओशियन एंड मेरीन्स इकोसिस्टम जो होता है आपका, ये सारे ही क्या होते हैं, ये सारे ही इसी के पार्ट होते हैं, एक्वेटिक के ही, ठीक है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। इसके बाद में ये क्या हो गए, टाइप्स हो गए आपके इकोसिस्टम के। अब कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, इकोसिस्टम की क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है, उनकी बात करेंगे, और साथ में हम बात करेंगे इकोसिस्टम के दो फंक्शन है, क्या है, दो फंक्शन है, एक तो ऊर्जा ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ऊर्जा के मूवमेंट में, और दूसरा है आपका रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल, ठीक है, रिसाइकलिंग में, दोनों में काम करता है, उन दोनों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे बात समझ में, तो उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, एक बार थोड़ा सा बेसिक हम पढ़ लेते हैं,
ठीक है। एन इकोसिस्टम इज ए सिस्टम ऑफ फॉर्मली फॉर्म्ड बाय इंटीग्रेशन ऑफ लिविंग, लिविंग में आपके बायोटिक आ गए, एंड और जो ये नॉन लिविंग है इनमें आपके क्या आ गए, एबायोटिक आ गए। बात समझ में आई। कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, इनके इंटीग्रेशन से, इनके इंटर रिलेशन से बनता है, ठीक है। बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, या हम बोल सकते हैं कंपोनेंट के क्या होते हैं, इंटर रिलेशन, जो कि आपको एनवायरनमेंट में देखने को मिलता है। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं, ठीक है। और इसी चीज को हम जो है क्या बोलेंगे, आपके इकोलॉजी बोलेंगे। इकोलॉजी में भी हम उन्हीं की बात करते हैं कि आपका जो इकोसिस्टम है उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसके फंक्शन क्या है, ठीक है। एनवायरनमेंट के जो फंक्शन है इन सब की चर्चा हम वहां पे करते हैं। It is include all organisms interact with one another and their physical surroundings. Physical surroundings का मतलब क्या हो गया, एबायोटिक हो गया। तो एबायोटिक जितने भी फैक्टर है उनके द्वारा क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग चारों ओर क्या होते हैं, उनके जो है एबायोटिक फैक्टर होते हैं, जो आपके बायोटिक होते हैं उनके चारों ओर, ठीक है। द टर्म इकोसिस्टम encompasses a broad variety of terms such as बायोसियोनोसिस, ठीक है, होलोकोन्स, लेकिन इनमें से, ठीक है, एक बायोसिस्टम भी होता है। इनमें से जो सबसे पॉपुलर है, ठीक है, ये अलग अलग नाम है इसी के इकोसिस्टम के ही, लेकिन इनमें से जो पॉपुलर शब्द है वो आपका कौन सा है, इकोसिस्टम है, ठीक है। इस चीज को ध्यान आपको रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं इकोसिस्टम कैन बी वेरी इन साइज, इकोसिस्टम छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। फॉरेस्ट एक बड़ा इकोसिस्टम है, जो आपका ओशियन है, समुद्र है, वो एक बड़ा इकोसिस्टम है। जबकि हम किसी पॉन्ड की बात करें, स्मॉल पॉन्ड जो है आपका क्या है, एक स्मॉल इकोसिस्टम है। एंड एक जो आपका लैंड है जिसको हम कह रहे हैं एक तरह से फील्ड है, वो फील्ड आपका क्या है, एक स्मॉल इकोसिस्टम है, ठीक है। तो इस जो इकोसिस्टम होते हैं वो साइज में वेरी करते हैं, बड़े से लेकर छोटे तक, ठीक है। इसके साथ में ही हम बात करते हैं जो आपका कल्टीवेटेड ये फील्ड है, ये क्या है, एक टेम्परेरी जो है, मुख्य रूप से हम ये कहते हैं टेम्परेरी तौर पे बनाया गया इकोसिस्टम है, ठीक है। कुछ टाइम के लिए रहेगा, उसके बाद में ये खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ हम फॉरेस्ट की, ओशियंस की बात करते हैं, ये क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं, लंबे समय तक दिखाई देते हैं, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के कैरेक्टर्स की बात करते हैं। जिस प्रकार हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, सेल, ठीक है, सेल और हमारी बॉडी की क्या होती है, फंक्शनल एंड फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, ठीक है, बॉडी की। वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि हम कहते हैं ना स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ठीक है। तो ये आपका इकोसिस्टम होता है किसका, इकोलॉजी के लिए। इकोलॉजी के लिए जो इकोसिस्टम है वो एक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है, यानी कि काफी इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरा, अलग अलग स्पीसीज पाई जाती है, एक इकोसिस्टम कभी भी एक स्पीसीज से मिलकर नहीं बना हो सकता, ठीक है। उसमें अलग अलग प्रकार की क्या होती है, स्पीसीज होती है, तभी हम उसको इकोसिस्टम के रूप में जानते हैं। और जो इकोसिस्टम जितना ज्यादा वाइड होता है, जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है, ठीक है। आगे बात समझ में, उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, उतनी ही ज्यादा होती है। एनर्जी फ्लो, मटेरियल साइक्लिंग, इसके अलावा हम ये कहते हैं कि यहां पर आपको एनर्जी फ्लो एंड मटेरियल साइक्लिंग भी देखने को मिलती है। ये मेजर वर्क है किसका, इकोसिस्टम का, ठीक है। एक तो एनर्जी का फ्लो देखने को मिलता है, एनर्जी का ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है, कहां से, जो आपका सन है वहां से लेकर प्लांट्स में आएगा, प्लांट से लेकर जो आपके कंज्यूमर में आएगा, कंज्यूमर से लेकर डिकम्पोजर तक जाएगा, ठीक है। तो ये जो साइकिल है पूरा, या जो फ्लो है एनर्जी का, ये आपको देखने को मिलता है इकोसिस्टम में। और मटेरियल रिसाइकलिंग, जैसे कार्बन है एनवायरमेंट में जाएगा, एनवायरमेंट से प्लांट्स में आएगा, प्लांट से वापस मिट्टी में जो है डिकम्पोज हो जाएगा, डिकम्पोजिशन से वापस क्या हो जाएगा, एनवायरमेंट में आ जाएगा। ये पूरा जो साइकिल है ये आपको आता है मटेरियल साइकिल। इसी प्रकार नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, सल्फर का, सबका अलग अलग होता है। तो ये जो मटेरियल साइकिलिंग है ये भी आपका किसका पार्ट होता है, इकोसिस्टम का ही पार्ट होता है, ठीक है। एनर्जी नीड, किसी भी इकोसिस्टम को सस्टेन करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बिना एनर्जी कोई भी जो है आपका इकोसिस्टम सस्टेन नहीं कर सकता, ठीक है। जब हम ये कहते हैं कि इकोसिस्टम जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, उस इकोसिस्टम को उतनी ही कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इकोसिस्टम जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स, एनर्जी उतनी ही कम रिक्वायर होती है, ये ध्यान रखना। मोर कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम रिक्वायर लेस एनर्जी टू मेंटेनेंस,
ठीक है। उसको मेंटेन करने के लिए, उसको सस्टेन करने के लिए आपको क्या चाहिए, कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है यदि इकोसिस्टम ज्यादा वाइड है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो। ठीक है, मैच्योरेशन की हम बात कर लेते हैं। मैच्योरेशन में क्या कहेंगे कि आपका जो ये होता है इकोसिस्टम, ये टाइम टू टाइम इवोल्व होता रहता है और मैच्योर होता रहता है। ठीक है, अभी का जो इकोसिस्टम है वो अलग प्रकार का था, पहले का जो इकोसिस्टम था वो अलग प्रकार का था। इकोसिस्टम में क्या होते ही रहते हैं, जो चेंजेज है वो आते रहते हैं और प्रत्येक चेंज के साथ में ये क्या बनता है, एवरी चेंज के साथ में ही ये जो है इवोल्व हो जाता है, डेवलप हो जाता है। ठीक है, मेच्योर हो जाता है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, एनवायरमेंट लिमिटेशंस, कुछ मामले में जो है इकोसिस्टम की कुछ लिमिटेशंस होती है। ठीक है, क्या होती है, जो लिमिटेशंस देखने को मिलती है। और अल्टरेशन का मतलब हो गया ऑर्गेनिज्म मस्ट अडॉप्ट टू द चेंज इन द एनवायरमेंट एंड दे विल बी प्रेस। जब हम बात करते हैं कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं या ऑर्गेनिज्म कोई से भी होंगे, वो जितनी ज्यादा अडॉप्ट करेंगे, जितनी जल्दी एनवायरमेंट में अडॉप्ट करेंगे, उतना ही ज्यादा सर्वाइव करेंगे, अच्छे से रहेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर बात करते हैं इकोसिस्टम के टाइप की। तो टाइप मैंने आपको क्या कहा था, देयर आर टू टाइप, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम आल्सो डिवाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल। ठीक है, टेरेस्ट्रियल एंड जिसमें आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, ग्रासलैंड देखने को मिलेगा, डेजर्ट देखने को मिलेगा। इट इज एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम की हम बात करें तो एक्वेटिक में आपके फ्रेश वाटर, जिसमें लेक्स आ गई, पॉन्ड्स आ गई, स्ट्रीम्स आ गई। ठीक है, और मेरीन वाटर, मेरीन वाटर का मतलब क्या हो गया, ओशियंस हो गए, सी हो गए, इंस्ट्रूएट्स हो गए। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे आपके मेरीन के ही पार्ट होते हैं। और मेरीन इकोसिस्टम किसका पार्ट है, ये आपका जो है मुख्य रूप से हम ये कहते हैं इक्वेटिक इकोसिस्टम का टाइप है, पार्ट है। फिर आ जाता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। देयर आर ह्यूमन मेड इकोसिस्टम, यानी कि ये इंसानों के द्वारा बनाया जाने वाला इकोसिस्टम है। देयर आर ए ह्यूमन इकोसिस्टम। ठीक है, ह्यूमन मेड इकोसिस्टम बोल सकते हैं। और इसमें लाइक क्रॉप प्लांट्स एंड आर्टिफिशियल पॉन्ड, यदि हम कोई पॉन्ड बनाते हैं, हम कोई क्रॉप प्लांट लगाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का ही पार्ट होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात समझ में आई। इसके बाद में आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे। हाँ, कुछ अनदर इकोसिस्टम्स के भी एग्जाम्पल है। जैसे आपने सुना होगा कि वाटर में एंड सोइल में, जो आपकी सोइल होती है उसमें कई प्रकार के माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है, सोइल में क्या होते हैं, कई प्रकार के माइक्रोब्स होते हैं, करोड़ों माइक्रोब्स। ठीक है, बिलियंस ऑफ माइक्रोब्स इन सोइल। ठीक है, इकोसिस्टम वन ऑन ए वेरी स्मॉल स्केल सच एज ड्रॉप ऑफ वाटर, एक स्मॉल ड्रॉप में भी, और हम कह सकते हैं 1 ग्राम एंड 2 ग्राम सोइल, मेनी ऑफ माइक्रोब्स इन देयर। ठीक है, यानी कि वहां पर बहुत ज्यादा माइक्रोब्स हो सकते हैं। आपके जो छोटा सा हम ये कहते हैं ना 1 ग्राम 2 ग्राम जो मिट्टी होती है उसमें बहुत सारा माइक्रोब्स हो सकते हैं, तो उनका एक अलग इकोसिस्टम है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता तो छोटा है लेकिन इसमें संख्या बहुत ज्यादा होती है। दूसरा है स्पेस क्राफ्ट इकोसिस्टम। आपने देखा होगा कि स्पेस में भी हम क्या कर पाते हैं, इकोसिस्टम लगा सकते हैं। वहां पर कुछ जो है विशेष प्रकार के पौधे होते हैं जिनको हम उगा सकते हैं, उस इकोसिस्टम को हम क्या बोलेंगे, स्पेस क्राफ्ट इकोसिस्टम कहेंगे। ठीक है, तो ये दो इकोसिस्टम के अलग टाइप हैं, इनका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम की हम बात कर लेते हैं। तो इकोसिस्टम में आपके 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज बायोटिक कंपोनेंट एंड सेकंड इज एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, या बायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर्स भी हम बोल सकते हैं, किसके, इकोसिस्टम के या इकोलॉजी के, बात एक ही है। यहां पर बात करनी है बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें हम कहेंगे प्रोड्यूसर, ऑटोट्रोप्स होते हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस देयर ओवन फूड थ्रू द फोटोसिंथेसिस, जो प्रोड्यूसर होते हैं वो आपके फूड चेन के फर्स्ट स्टेप में आते हैं। ठीक है, फूड चेन की क्या होती है, फर्स्ट स्टेप होती है, फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल होता है, उस पे आपके कौन आते हैं, प्रोड्यूसर आते हैं। और इनकी स्पेसिफिकेशन क्या है, इनके पास ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं।
ठीक है, क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स आपके क्या हुए, प्रोड्यूसर हुए, ठीक है, एल्गी क्या हुआ, प्रोड्यूसर हुआ, और सम बैक्टीरिया क्या हुए, प्रोड्यूसर हुए, जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना है, ग्रीन प्लांट आर प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या हो गया, स्वपोषी, जिन जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं। ठीक है, इनमें खुद में कैपेसिटी होती है एनर्जी जनरेट करने के लिए, ये एनर्जी को असेंबल करते हैं, एक जगह लाकर रख देते हैं। ठीक है, कंज्यूमर दूसरे क्या होते हैं आपके, जो ये होता है ना ट्रॉपिकल लेवल सेकंड, इसमें आते हैं कंज्यूमर, और इन्हीं को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स। क्या बोलेंगे दोस्तों, हेटेरोट्रॉप्स इन्हीं को हम कहने वाले हैं। और ऑर्गेनिज्म दैट कंज्यूम अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, जैसे कि आपने देखा होगा जो हिरण होती है, ठीक है, जो हिरण होती है वो किसको खा रही है, प्लांट्स को खा रही है। ठीक है, गाय होती है वो किसको खा रही है, पेड़ पौधों को खा रही है। भैंस किसको खा रही है, पेड़ पौधों को खा रही है। तो ये ऐसे कंज्यूमर है जो कि दूसरे जो प्रोड्यूसर है या दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है उनसे फूड ले रहे हैं। ठीक है, उनसे क्या ले रहे हैं, फूड ले रहे हैं। और इनमें आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आपके मैक्रो कंज्यूमर, ठीक है, क्या होते हैं, मैक्रो कंज्यूमर होते हैं। इनमें वो भी आते हैं, हर्बेसियस भी आते हैं, जो कि शाकाहारी होते हैं, यानी कि सिर्फ प्लांट्स पे ही डिपेंड रहते हैं। ठीक है, और कॉर्निवोरस भी आते हैं, जो कि प्लांट्स एंड एनिमल दोनों पे ही क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, या हम ये कह सकते हैं जो कि मांस खाने का काम करते हैं, मीट खाते हैं वो। ठीक है, वो आपके क्या हो जाते हैं, मैक्रो कंज्यूमर हो जाते हैं। ठीक है, दूसरे होते हैं माइक्रो कंज्यूमर, इनको हम डिकम्पोजर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर भी। ये क्या करते हैं, जो डेडली मटेरियल होता है, जो डेड मटेरियल होता है, उसको ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। जो हाईली, हम ये कह सकते हैं हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को तोड़कर सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में चेंज कर देते हैं। ठीक है, सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में चेंज कर देते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड कर देना, तोड़ देना, किसके रूप में, आपके हम कह सकते हैं कि CO2 के रूप में। ठीक है, ये बात है। लाइट का कुछ इश्यू है तो इसको हम यहाँ पर ही छोड़ते हैं, और यहाँ से जो इकोसिस्टम के फंक्शन है इनकी हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। बाकी एबायोटिक में तो मुख्य रूप से क्लाइमेट और टेम्परेचर, ये सारी चीजें जो नॉन लिविंग फैक्टर होते हैं वो आपके एबायोटिक फैक्टर होते हैं, या एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं किसी भी इकोसिस्टम के। ठीक है, चलो तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।